यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव पहुंचे। सुमेरपुर ब्लॉक के डोडिया खेड़ा में सीएम ने राजा राव रामबख्श की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्नाव वासियों को सीएम ने 804 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने मंच से बोलते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। सीएम ने कहा कि आज जहां भारत नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, वहीं पाकिस्तान 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा और 1-1 किलो गेहूं के लिए वहां मारामारी मची है। इसके साथ ही देश के अंदर मौजूद देश विरोधी तत्वों को भी सीएम ने आड़े हाथ लिया। सीएम ने कहा कि विदेशी जूठन खाकर ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। मंच पर सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार समेत सभी विधायक मौजूद रहे। आज उन्नाव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजा राव रामबख्श की अश्व आरोही आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सीएम ने यहां शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मंच पर पहुंचे सीएम ने 804 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात जनता को दी। सीएम ने 804 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्नाव पहुंचे सीएम ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि भारत की सनातन परंपरा के तहत पितृपक्ष के अवसर पर राजा राव रामबख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है। मां चंद्रिका के आशीर्वाद से आज एक बार फिर उन्नाव आने को मिला है। सीएम ने कहा कि एशियन गेम में भारत की मेडल प्राप्त करने की सेंचुरी लगी है। इस बार भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 100 से ज्यादा मेडल प्राप्त किए। इसके पहले के सालों में भारत कभी 70-75 मेडल ही जीतता था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां एक तरफ भारत लगातार वैश्विक शक्ति बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए आमादा घूम रहा था, वो अब 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है और 1 किलो गेहूं के लिए मारामारी मची है। मंच से बोलते हुए सीएम ने देश विरोधी तत्वों को भी आड़े हाथ लिया। सीएम ने कोविड काल में देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के प्रयास के लिए उनकी सराहना भी की। सीएम ने कहा, एक तरफ 80 करोड़ को निःशुल्क राशन हमारी देश की सरकार ने उपलब्ध करवाया है, जबकि 220 करोड़ से ज्यादा को देश ने निःशुल्क वैक्सीन लगवाई दी है। यही नहीं, सीएम ने कहा कि सभी से अपील करता हूं, आप सभी कोविड काल की स्थिति को समझने और हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की मेहनत को देखने के जानने के लिए आने वाली फिल्म वैक्सीन वार जरूर देखिए। इसमें जहां देश के वैज्ञानिकों के पराक्रम को दिखाया गया है, वही विदेशी जूठन पर देश विरोधी तत्वों का पर्दाफाश किया गया है। भारत के अंदर हुआ है। भारत के अंदर अभी एक नई फिल्म आई है, वैक्सीन वार। वैक्सीन वार में आप देखेंगे भारत की शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों को रोक लेकर के भारत ने दुनिया के अंदर क्या मिसाल प्रस्तुत किया है। और मैं आह्वान करूंगा उन्नाव की व्यक्ति से कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों को बेनकाब करने वाला, भारतीयता का एहसास दिलाने वाला, भारत के महान वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान और भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नया सम्मान दिलाने की नई गाथा का नाम है वैक्सीन वार। और वैक्सीन वार को लेकर के मैं तो हर विद्यार्थी से कहूंगा, हर युवा से कहूंगा, वह एक बार इस फिल्म को जरूर देखें और भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति जरूर करें। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जहां भारत दुनिया के सामने गर्व के साथ अपने विकास की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत से अलग होकर के दम भरने वाला पाकिस्तान आज 2 जून रोटी के लिए तरस रहा है। आप देख रहे होंगे 1 किलो गेहूं के लिए वहां कैसे मारामारी होती है। ये पाकिस्तान की त्रासदी है, लेकिन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त कर रहा है, जिन्होंने अपनी इस राजभाषा की लेखनी के माध्यम से एक आत्मीयता का भाव और साहित्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। मैं इस धरा को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, काकोरी कांड के महानायक चंद्रशेखर आजाद की भी धरती उन्नाव
सदैव सदैव के लिए धन्य करते हुए आने वाली पीढ़ी के सामने एक नई प्रेरणा प्रदान की। कुछ लोग कैसे दुष्प्रचार करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, उनके चेहरों को बेनकाब करती है वैक्सीन वार जैसी फिल्में, और उसको देख करके हम देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी और उन चेहरों को भी देख सकते हैं। तो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतती, विदेशी चूड़न पर